नमस्कार आप सभी बच्चों। आज की इस हिंदी क्लास में हम लोग कारक चैप्टर से रिवीजन करेंगे, जिससे आपकी ये मान के चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चंस आपको आराम से देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको कोई पैसेज मिलता है तो उसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन कारक का पूछ लेते हैं, और नॉर्मल यूपी टेट में यही आपका सिलेबस रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसकी परिभाषा, क्योंकि जब आप कभी किसी चीज़ की परिभाषा जानते हैं, उसकी डिफिनेशन जानते हैं, तो क्या करते हैं, कभी कभी आपको उसी के थ्रू ही आप अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो परिभाषा कहती है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया से संबंध बताता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का वाक्य में क्रिया के साथ संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। क्रिया तो हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, राइट। तो वैसे ये कहते तो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता है, बट लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, हो सकता है कि कभी कभी परिभाषा पूछ भी लेते हैं। तो कारक किसे कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का वाक्य में क्रिया के साथ विशेष संबंध होता है, या फिर आसान भाषा में कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया से संबंध बताता है, उसे हम कारक कहते हैं। कारक के प्रकार, तो कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम होते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, कर्ता कारक किसे कहते हैं, देखो कर्ता कारक जैसे कि पहले डिफिनेशन ही पढ़ लेते हैं। चलिए, जो संज्ञा या सर्वनाम को करने वाला हो वह कर्ता कारक कहलाता है। राम विद्यालय जाता है। कर्म कारक, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जैसे राम फल खाता है, तो राम क्या करता है, फल खाता है। जैसे रमेश ने सुरेश को पीटा, कर्म कारक। जैसे तुमने धोबी को कपड़े दिए, मैंने श्याम को 5,000 रुपये दिए। समझ रहे हैं ना। तो जहाँ पर किसी चीज़ का किसी चीज़ पे प्रभाव पड़े उसको हम लोग कहते हैं कर्म कारक। और इसमें अपवाद की स्थिति भी बनती है, उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे, लेकिन अभी अपवाद की तरफ नहीं जाते हैं। करण कारक, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा क्रिया की जाती है, समझ गए ना, जिस संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहलाते हैं। जैसे उसने कलम से लिखा, तुम बस से स्कूल जाते हो, मैं पेन से लिखता हूँ। समझ रहे ना। इसमें भी अपवाद होते हैं अंग भंग के, जैसे कि समय बताना या समय पूछना, लेकिन वो अभी फ़िलहाल हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो संप्रदान कारक वो होता है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया की जाती है। जैसे मैंने मोहन को पुस्तक दी, सीता पढ़ने के लिए स्कूल गई, मैंने बच्चों को खिलौने दिए, या मैंने बच्चों के लिए खिलौने दिए। अपादान कारक, जिसने अलग होने की क्रिया होती है, वह घर से बाहर गया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, मेरे पड़ोसी मेरी तरक्की से बहुत जलता है। संबंध कारक, जिसमें 2 संज्ञाओं के संबंध का आपको बोध होता है, उसको हम लोग संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम की किताब किसकी है, राम की। ठीक है, तो संबंध कारक नहीं, हम लोग किस पे थे, हाँ संबंध कारक पे। राम की किताब, ठीक है, जिसमें किसी का संबंध होता है। संबंध किससे, जैसे राम का बेटा पढ़ने में अच्छा है। तुम्हारी किताब बहुत पुरानी है, तो किसका किससे संबंध है, ये साइकिल तुम्हारी है, या जैसे यह साइकिल सीता की है, तो साइकिल किसकी हो गई, सीता की, संबंध हो गया ना। अधिकरण कारक, जिसमें क्रिया होती है या जो क्रिया का स्थान होता है उसे अधिकरण। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, किस पर रखी है, मेज पर रखी है। आगे बढ़ेंगे, संबोधन कारक। संबोधन, जैसे किसी को जब पुकारते हैं, जैसे मान लो कोई जो ऋषि मुनि थे पहले के टाइम पे, वो जैसे वियोग में, जैसे मान लो राम जी के पिताजी दशरथ जी ने वियोग में राम जी को पुकारा था, हे राम, हैं, जैसे हे राम ये क्या अनर्थ हो गया, हे भगवान ये क्या हुआ। समझ रहे ना। इस टाइप की चीज़ें जो हो जाती हैं उसको हम लोग कहते हैं अपना संबोधन कारक। अब इन कारकों की हम लोग पहचान कैसे करते हैं, देखिए मैं ये जानती हूँ आप लोग यूपी टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं और उसके पर्सपेक्टिव में इस क्लास को देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत आम है और ये सब चीज़ें आप लोगों को पता है। लेकिन एक टीचर होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने बच्चों को उन हर छोटी छोटी चीज़ से अवगत कराऊँ जो उनके लिए परीक्षा में इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो अब जैसे कारक है, मैंने आप लोगों से वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि आप लोगों के ये मान के चलिए कि कारक से आपको 5 से 6, 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को आराम से मिल जाते हैं।
तो आपको अपने इतने नंबरों की तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है कि बाई चांस कोई एक आध बहुत कठिन क्वेश्चन आ गया तो नहीं कह सकते, नहीं तो अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें 5 में से 5 सही करने हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो चीज़ें हमें काम आ जाती हैं। जैसे सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि हम पहचान कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहचान के लिए हम सभी लोग एक बात जानते हैं कि कर्ता ने, ठीक है, क्रिया का करने वाला कर्ता कारक होता है। वाक्य में ने या यह से पहचान होती है। अब बहुत सारे बच्चों ने यह हो सकता है पहली बार सुना हो, लेकिन आप लोग अगर ऐसी चीज़ें तो ना से याद रखेंगे, ठीक है, कर्ता ने। अब जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को एक उदाहरण देती हूँ, मैं अपना उदाहरण लिखूँ कहाँ पे, यहाँ लिख देती हूँ। हाँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये लिखा कि राम ने रावण को मारा। अब और मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि जो कर्ता कारक होता है उसमें विभक्ति चिन्ह जो होता है वो ने से होता है, तो राम ने हो गया। लेकिन हम सभी बच्चे ये भी जानते हैं कि जो कर्म कारक होता है उसका विभक्ति चिन्ह को हो गया। तो अब इसमें हमसे कर्ता या कर्म क्या ही बताना है, तो जो भी आपको बताना पड़ेगा ना वो आपके प्रश्न पत्र पे और आपके क्वेश्चन में आराम से लिख करके आएगा कि आपको यह चीज़ बतानी है। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए उसने राम के नीचे अंडरलाइन कर दिया राम ने, तो यह आपका हो गया कर्ता कारक। और अगर उसने रावण को के नीचे कर दिया तो यह आपका हो गया कर्म कारक। और इस उदाहरण से यह बात क्लियर होती है कि एक ही सेंटेंस में आपके 2 कारक भी मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। कर्म को क्रिया का प्रभाव पड़े, करण से द्वारा, के माध्यम से, के द्वारा, संप्रदान कारक को, के लिए, के पास, ठीक है। जैसे अगर मैं आप लोगों को संप्रदान कारक का उदाहरण दूं, जैसे कहते हैं ना कर्ता ने, कर्म को, करण से, के साथ, के द्वारा, संप्रदान, के लिए, को, के लिए। तो बच्चों संप्रदान कारक जैसे सीता पढ़ने के लिए स्कूल गई, मैंने बच्चों के लिए खिलौने दिए, मैंने अभी अभी आपको बताया था। कोई वस्तु सदा के लिए दान दी जाए, ये इसकी पहचान होती है संप्रदान कारक की, ठीक है। मान लो आपके पास कोई एक सेंटेंस लिखा है लेकिन अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अब मान लो अगर आपने बच्चे को खिलौने दिए तो आप उससे वापस तो ले नहीं लेंगे, वो खिलौने तो आपने बच्चे को दे दिए ना, यानी कि वो चीज़ आपने उसको सदा के लिए दे दी। सीता स्कूल पढ़ने गई तो वो पढ़ करके ही तो वापस आएगी, ऐसा तो नहीं है कि आधे रास्ते से लौट आएगी, ठीक है। जैसे रमेश ने भिखारियों को कंबल दिए, तो रमेश ने जब भिखारियों को कंबल दिए तो रमेश ने भिखारियों को कंबल हमेशा के लिए दे दिए ना, ऐसा तो नहीं है कि सर्दी जाते ही रमेश उनसे कंबल वापस ले आएगा कि भाई भाई ऐसा करो मेरे कंबल वापस कर दो, ठीक है। तो अगर वस्तु सदा के लिए दी जा रही हो तो वहाँ पे संप्रदान कारक आता है, ठीक है। रमेश ने धोबी को कपड़े दिए, रमेश ने धोबी को कपड़े दिए, तो अब ऐसा तो नहीं है कि रमेश ने धोबी को हमेशा के लिए कपड़े दे दिए, भाई धोबी को कपड़े दिए हैं, काम हो जाने के बाद वो धोबी से अपने कपड़े वापस ले लेगा, तो इसमें कौन सा कारक आएगा, तो बच्चों इसमें आपका आएगा कर्म कारक। समझ गए, जो चीज़ हमेशा के लिए दान में दी जा रही हो, जैसे अभी बताया रमेश ने भिखारियों को कंबल दिए, को आया, और रमेश ने धोबी को कपड़े दिए, इसमें भी को आया, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है ना। तो जिसमें आप देख रहे हैं कि आप कोई चीज़ परमानेंट आप दे रहे हैं, उस चीज़ में आपने क्या करना है, संप्रदान कारक करना है। अपादान कारक की पहचान कैसे करें, तो अपादान होता है जैसे जिसमें अलगाव का भाव आता है, जिसमें दूरी का भाव आता है, जिसमें कोई चीज़ दूरी पे होती है, ठीक है। तो जिसमें कोई चीज़ से अलगाव का भाव आ रहा है, जैसे वह घर से बाहर गया, तो वो घर से अलग हुआ तभी तो बाहर गया ना, घर में बैठे बैठे तो बाहर नहीं गया। पेड़ से पत्ते गिरे, बच्चे भूत से डरते हैं, तो बच्चों में और भूत में एक अलगाव का भाव है ना। जैसे मान लो कि हम अपने भाई बहन को प्यार करते हैं तो उसमें तो अलगाव का भाव नहीं है, लेकिन जिससे हमारी कम बनती है उसके साथ कहीं ना कहीं हमारा अटैचमेंट कम रहता है, उससे हमें थोड़ा सा अलगाव वाली फीलिंग रहती है ना। हिमालय से गंगा निकलती है, तो अब हिमालय से गंगा निकल के बह गई, अलग हुआ, तो अपादान कारक जो होता है उसमें आपको हमेशा अलगाव। अच्छा, इसकी पहचान कैसे होती है, तो इसकी पहचान सीखने के संबंध में, जैसे सीता माँ से खाना बनाना सीख रही है, बच्चे अध्यापक से पढ़ रहे हैं, दो चीज़ों की आपस में, मतलब दो चीज़ें आपस में कनेक्ट कर जाती, जैसे पेड़ और पत्ते,
हिमालय और गंगा, बच्चे और भूत, समझ गए ना। संबंध कारक, तो संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री सभी हम सभी लोग जानते हैं। नीचे आ जाती हूँ ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आ जाए। ये रहा संबंध कारक, ठीक है। तो जैसे राम का बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है, तुम्हारी किताब बहुत पुरानी है, ठीक है। मैं आप लोगों को उदाहरण दे के चल रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में ज़रा भी दिक्कत ना हो। प्लीज़ मुझे लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी और चीज़ें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। अधिकरण, अधिकरण में होता है में, पर, ऊपर, नीचे, इन शब्दों से पहचान होती है। जैसे किताब मेज पर रखी है, रमेश गाड़ी पर बैठा है, समझ गए ना। तो इसमें में, पर, के ऊपर या फिर के नीचे शब्दों से पहचान होती है। संबोधन कारक हे, अरे, ओ, री आदि। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हे राम तुम कहाँ चले गए, दशरथ जी ने वियोग में बोला। तो ऐसे, ओह ये क्या हुआ, अरे वाह आज तुमने खाना बनाया है, समझ रहे हो ना। कारक का अध्ययन क्यों आवश्यक है, ये आपसे नहीं पूछता है, वैसे क्यों आवश्यक है, ये वही आपकी वो है डिफिनेशन ही है। ये सर्वनाम और संज्ञा के बीच क्रिया के संबंध को स्पष्ट करता है। इसके अलावा कारक वाक्यों में संज्ञा सर्वनाम के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है, ठीक है। यह आपके महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 20 क्वेश्चन है। और कॉन्सेप्ट में कम से कम नहीं तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैंने लिख रखा है, एक्चुअली मैं अपने हैंडमेड नोट से ही आपको पढ़ाती हूँ। तो 3, 2, 5, 7, कम से कम मैंने 15 से 20 ही आप लोगों को उदाहरण दे करके भी समझाया है। तो आप एक मोटा मोटा आइडिया लगा के चल सकते हैं कि ओवरऑल आप 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अगर जो भी मैंने आप लोगों को कर्ता कारक, कर्म कारक में उदाहरण बोले हैं, रिपीट कर करके बोले हैं, अगर आप उनको सुनते हैं और उनको नोट्स बनाते हैं, देखते हैं, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि हाँ आपने कम से कम नहीं तो 40 कारकों की आज आपने पहचान की है और आपने उनको अच्छे से लिखा है। सिंह वन में रहता है, सिंह कहाँ रहता है, वन में। और अभी अभी हमने आप लोगों को बताया था कि जहाँ अधिकरण होता है वहाँ पे क्या होता है, में, पर, ऊपर, तो क्या हो जाएगा अधिकरण कारक, ठीक है। नीचे आपको व्याख्या भी दी गई है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। किस विकल्प में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है। संप्रदान कारक क्या होते हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को इस बात को रिकॉल करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को बताया कि जो चीज़ हमेशा के लिए दे दी जाए, ठीक है, जो चीज़ हमेशा के लिए दे दी जाए, ये पहचान होती है आपकी संप्रदान कारक की। और जैसे कि जो इसके कीवर्ड्स थे वो थे के लिए, को, ठीक है। जैसे सीता पढ़ने के लिए स्कूल गई, यही वाला तो उदाहरण मैंने आपको दिया था। रमेश ने भिखारियों को कंबल दे दिया, तो आसमान का रंग नीला है, वो नीला ही रहेगा, उसमें कुछ भी दान पुण्य आपने नहीं किया है। हिमालय से नदी निकलती है, इसमें तो अलगाव का भाव आ रहा है। हाथ से घड़ी गिर गई, इसमें भी अलगाव का भाव आ रहा है। बच्चों के लिए मिठाई लाओ, अब जो मिठाई आप बच्चों के लिए लाए हैं उससे एक आध पीस ही खा सकते हैं, वो पूरा डब्बा तो वापस अपने साथ घर नहीं ले जाएंगे ना। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। वह पत्र लिख रही है, मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग क्लास में ही कि जहाँ पे वह शब्द आ रहा है वहाँ पे आपका ये कर्ता कारक होगा, राइट। वह पत्र लिख रही है, यहाँ पे इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। कानो सुनी बात सच्ची नहीं है, वाक्य में रेखांकित पद का कारक है, तो कानो सुनी, तो कहाँ कान सुनी बात सच्ची नहीं है, तो यह आपका करण कारक होता है। करण कारक का होता है से, के साथ, के द्वारा, ठीक है। हेमा को घर जाना है, अब हेमा को कहाँ जाना है, घर जाना है, तो इसमें क्या होगा कर्म कारक, संप्रदान नहीं होगा बच्चों, इसमें हेमा को घर जाना है में कर्म कारक होगा आपका, ठीक है। वह सोमवार को आएगी, वाक्य में कारक है, वह सोमवार को आएगी, सोमवार को अधिकरण, ठीक है। यह पुस्तक मोहन को दे दो, मोहन को पुस्तक दे दो, ठीक है, तो संप्रदान कारक। मैंने उसे दोपहर को देखा, अब देखो यहाँ पर समय आ गया, ठीक है, कि कब देखा, दोपहर को। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारा अधिकरण कारक हमको क्या बताता है, को, के ऊपर, ठीक है, अधिकरण। आगे बढ़ेंगे। राम की गाय चरती है, तो क्या सिर्फ राम की ही गाय चरती है, नहीं, सबकी गाय चरती है। लेकिन यहाँ पर आपको की देखना है, तो की किसके साथ आता है, की आता है आपका का, के, की, रा, रे, री,
संबंध के साथ में। वेरी गुड। दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द प्रसर्ग ज्ञात कीजिए। राजू ने खिलौना खरीदा। हाँ तो ठीक है, इसका प्रसर्ग हो जाएगा ने। ठीक है, राजू ने, कर्ता ने। अगर इसमें आपसे वो पूछ लेते ना कारक, तो आप कर्ता लिख देते। जैसे मान लो अगर राजू ने के नीचे अंडरलाइन कर देते। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था एकदम स्टार्टिंग में, राम ने रावण को मारा। वह अगले साल आएगा में कारक अधिकरण। मोहन ने सोहन को किताब दी, संप्रदान। माताजी प्रभात के लिए खिलौना लाई, संप्रदान। आयुषी पढ़ती है। आयुषी क्या करती है? आयुषी पढ़ती है, यानी कि कर्ता कारक। मैं पर किस कारक की विभक्तियां हैं? मैंने आप लोगों को जब अभी विभक्तियां चिन्ह बताया था तो उसमें आपको कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में, पर के, ऊपर के द्वारा, संबोधन हे, अरे, ओ, आदि बताया था ना। तो इसमें आपसे मैं पूछा गया है, तो जो मैं होता है आपका बच्चों वो अधिकरण का हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाता है, मैं आप लोगों से पूछती हूँ के लिए किस कारक की विभक्तियां हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? अधिकरण का उदाहरण नहीं है तो यह सुधीर का पेन है। ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध बाकी क्रिया से जाना जाए उसी को हम लोग कारक कहते हैं, और कारक 8 प्रकार के होते हैं। आई होप सो कि अब आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से और बहुत सही तरीके से समझ में आई होंगी। ये आपके 15 क्वेश्चन थे, यह आपके पूरी की पूरी कारक की व्याख्या थी। अगर आप लोगों को ये लेक्चर या सेशन पसंद आया है और आपको मेरी मेहनत भी अच्छी लगी है तो फिर ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कारक के ऊपर और भी प्रश्न लेकर आऊँगी आपकी प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।